अभी प्रोड्यूसर सोहम शाह से एक्टर सोहम शाह पे आते हैं दो जी। पार्ट के। आपके हिसाब से कौन सा सीन है जहां आपको लगा कि ये परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल की, बहुत यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस का हाई स्टैंडर्ड दिया है कि ये मेरा फेवरेट सीन है एंड आई वुड हैव पैटेड माय बैक कि यार क्या कमाल किया है इस सीन में? ये परफॉर्मेंस की भी बहुत ही लंबी कहानी है। मुझे लगता है आपके साथ मुझे ना 4-5 घंटे का इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि तो मज़ा आएगा। क्योंकि एक्टिंग पे कोई बात नहीं करता है, मतलब हर एक्टर ही बढ़िया है आज की डेट के। मुझे मतलब ये प्रॉब्लम है क्रिटिक्स से कि हर एक्टर अच्छा है, राम भी अच्छा है, श्याम भी अच्छा है, सोहम भी अच्छा है, मोहन भी अच्छा है। तो जो मास्टर्स थे ना हमारे, उनका क्रेडिट मुझे लगता है हम ले रहे हैं, कि जैसे इरफान साहब, ओमपुरी साहब। अब ओमपुरी साहब भी अच्छे हैं और सोहम शाह भी अच्छा है, तो यार ये कैसे यार, अलग अलग कैटेगरी है यार। सोहम शाह सीख रहा है, वो ओमपुरी साहब या इरफान साहब कुछ और हैं, तो एक्टिंग की कोई बात ही नहीं करते। और इरफान तो हमेशा कहते थे मैं तो अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या है। इरफान जैसा तो कोई हुआ ही नहीं सर। वो पारस मतलब क्या वही होता है ना जो छूता है सो। मैंने इरफान साहब के साथ काम किया हुआ है तलवार में, और मतलब मैं आपको सच बताता हूँ, आज भी इरफान मेरे अंदर है कि मुझे लगता है कि आज भी मैं कुछ सीख रहा हूँ। एक वो जो ऑरा होता है ना कि आज भी मतलब अनसेड आप कुछ सीख रहे हो, अनसेड आप सीख रहे हो इरफान साहब से। तो वो तो अलग ही इवॉल्व आदमी थे, इतना रिलैक्स आपको लगता नहीं, और जाते तो सीन में ऐसा जादू कर देते थे। तो एक अलग ही आदमी थे। तो एक्टिंग की बात हम करते ही नहीं हैं ज़्यादा। आज की डेट में जो भी क्रिटिक हैं सबकी तारीफ़ करते हैं। पर मेरा फेवरेट सीन है, उसमें एक सीन है जहाँ एक तो यही सीन है जहाँ वो आपने कहा ना कि वो बुढ़े को जला देता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। तो इन दी एंड विनायक भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर भी एक दिल धड़कता है। ऊपर से वो जो एकदम पथरीला इंसान दिखता है, उसके अंदर भी कहीं तो कुछ है। एक वो सीन मुझे बहुत पसंद है। एक राजा जब आता है चंदा मांगने, और वो कुछ भांग वांग पी रहा है और ऐसा कुछ कर देता है, वो सीन में मुझे बहुत मज़ा आया था। कि वो कैसा कि वो इतनी बढ़िया लाइन है कि आज़ादी तो मिल गई आपको, अब कैसे व्यस्त रखेंगे अपने आप को। तो मतलब ही इज़ डायरेक्टली कमेंटिंग उनकी, मतलब उसको लगता है कि इनका एजेंडा आज़ादी लेना कोई है, इनका एजेंडा तो टाइम पास। जो विनायक की साइकोलॉजी है, तो मुझे वो सीन बहुत पसंद है। और एक बहुत ही सेज एज वेल, जो रिप्लाई में वो दूसरा कैरेक्टर, हाँ, वो कहता है कि आपको लगता है कि हम हाँ मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। और एक और सीन है जहाँ जो फिल्म में रहा नहीं, वो एक अलग ही घटना है कि लंबा चौड़ा सीन, एक पूरी मार्केट हमने तैयार की और आज़ादी मिली है, आज़ादी का दिन है, और एक सीन है मैं और पांडुरंग जा रहे हैं। मैं और पांडुरंग वोट में जाते हैं और एक जगह पर उतरते हैं, और एक आदमी आके बोलता है कि, और वो कहता है क्या, विनायक कहता है क्या इतना उत्सव किया हुआ है। वो कहता है सर आज़ादी मिल गई आज। अच्छा मिल गई आज़ादी। और वहाँ वो पांडुरंग से बात करता है और अपनी माँ की बात बताता है, जहाँ पांडुरंग उससे पूछता है, पांडुरंग को वो आइसक्रीम खिलाता है, और पांडुरंग पूछता है कि आपको भी अच्छी लगती है। तो विनायक कहता है स्वाद अब रहा नहीं। वो जो एक कुछ भी एक होता है ना कि एक रोटी खाई फिर 2 रोटी खाई, तो क्या ज़्यादा खाने से स्वाद चला जाता है। तो कहा आपने पहली बार कब खाया था? विनायक कहता है आई लेके आई थी बर्फ़ का गोला। वो इतना इमोशनल सीन है मेरे लिए कि विनायक का जो कैरेक्टर बहुत ही कनेक्टेड है अपनी माँ से, कि अपनी माँ से मतलब इन अ वे वो एक पूरा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। जैसे वो जो बच्चन साहब की फिल्में होती थी ना कि एक कॉम्प्लेक्स और एक जो वेरी क्लोज टू हिज मदर, कि हम दो और दुनिया, उसमें पूरा सीन है जहाँ विनायक पांडुरंग को कहता है कि, वो कहता है कि वो जो अंदर थे वो आपके मित्र थे, राघव के लिए कोई मित्र नहीं, हम दो और दुनिया आई की ये वाली बात। उसकी माँ ने सिखाया था कि कोई मित्र नहीं है, तुम अपने जो हैं वही मित्र है, बाकी सब दुश्मन है। तो वो जो विनायक की साइकोलॉजी, अपनी माँ के साथ कनेक्शन जो है ना, वो उसके उस बात में आता है कि आई लेके आई थी बर्फ का गोला। वो जो प्यार है अपनी माँ से, और एक कॉम्प्लेक्सिटी है, एक झगड़ा है, क्योंकि वो माँ को फर्स्ट एक्ट में पकड़े बोलता है कि बोट वाला सीन, बोला ना ही तुम बाढ़ नहीं जाऊंगा। उसके बाद के भी बहुत सारे सीन, आपको भी बॉम्बे में आइए मैं दिखाऊंगा। एक सीन है जो फिल्म में नहीं है, जहाँ विनायक श्राद्ध कर रहा है अपनी माँ का, और बहुत सारे कौवे बैठे हैं, और ब्राह्मण कह रहा है कि ऐसे बोलो कि 36 ब्राह्मणों को भोग कराओगे और गंगा जी जाओगे। वो विनायक बोलता है कौवे नहीं आते, कौवे नहीं खाते। विनायक ऐसे देखता है, बहुत ही ड्रामेटिक सीन है, और कहता है कि बोला ना ही
तुम बाहर नहीं जाऊंगा, और फट 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 करके सारे कौवे आते और वो श्राद्ध का खाना खाते। तो बहुत कुछ हमने शूट किया, बहुत कुछ बनाया जो फिल्म में है नहीं, पर वो जो विनायक की रिलेशनशिप है उसकी मदर के साथ, वो बहुत ही सटल तरीके से बताई गई है, ऐसा उस पर कोई खुल के बात नहीं की गई। पर एक बहुत स्ट्रांग सोशल कमेंट तो है ही कि द सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल ऑर्डर, द सो कॉल्ड प्यूरिटन ऑर्डर, और उस ऑर्डर में एक विधवा सी दिखने वाली ब्राह्मण स्त्री कैसे जी रही है। बिल्कुल। जो उसका और सरकार का एक्ट है जी कि वो लोभी बिल्कुल मरणासन्न है पर उसकी वासनाएं जागृत हैं, बिल्कुल। एंड देन पूरा वो ढोंग भी चल रहा है। इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। जी इनफैक्ट हर कैरेक्टर का जो आर्क है वो एक अपनी कहानी, अपना एक उसका एक कमेंट है। बिल्कुल।